बड़ी खबर बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से जुड़ी हुई सामने आ रही है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला यहां पर सामने आया है और अगली सुनवाई तक बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। 1 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, यानी 1 अक्टूबर तक किसी भी तरह के डेमोलिशन पर रोक लगा दी गई है। सरकार यहां पर अपनी मनमानी नहीं करती हुई नजर आएगी, जिस तरह के इल्जाम सरकार पर लगाए जाते हैं। बहरहाल बिना कोर्ट की इजाजत के कोई डेमोलिशन नहीं किया जाएगा। हालांकि सड़कों, फुटपाथ और रेलवे लाइन पर जो गैर कानूनी तजावुजात हैं उन पर कार्रवाई कर सकती है सरकार और इंतजामिया। इन जगहों पर गैर कानूनी तामीर हटाने के लिए कोई रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन कुछ मामलात को देखते हुए जिस तरह से यूपी और दीगर रियासतों में मुलजमीन के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उस पर कम से कम बाज़ाब्ता तौर पर रोक यहाँ पर लगा दी गई है। और इस मामले को लेकर पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की सरजनिश की थी और कहा था कि अगर कोई मुलजिम भी है तो भी गैर कानूनी तरीके से उस पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। हालांकि सरकार ने यह हवाला दिया था कि ये गैर कानूनी तजावुजात हैं, नोटिस देने के बाद ही कार्रवाई की जाती है। और ऐसे में आज फिर इस मामले को लेकर अहम सुनवाई हुई और अगली सुनवाई तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है। ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुबशिर, बहुत अहम सुनवाई और बहुत अहम तो यहाँ पर आपको बताते चले बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। मुबशिर, बहुत अहम फैसला यहाँ पर सामने आया है। 1 अक्टूबर तक जिन भी जगहों पर बुलडोजर चलाया गया, सड़क, फुटपाथ और रेलवे लाइन के अलावा जिन भी मामलों को लेकर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली थी, उन पर रोक लगाई गई है। बहुत अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का। अब बिल्कुल सहबाई कहना गलत नहीं होगा कि बहुत अहम फैसला है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से बड़ा रुख सामने आया है और साफ तौर पर यह वाज़ह कर दिया कि अगली सुनवाई यानी 1 अक्टूबर तक किसी तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी किसी भी राज्य में। क्योंकि अमूमन देखा गया है कोई दंगा होता है, झगड़ा फसाद होता है, तो उसमें जो आरोपी हैं, जो जिनको मुलजिम बनाया जाता है, जिन पर आरोप लगता है, उनके घर को गिरा दिया जाता है। 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो जाती है, इस तरीके की तोड़ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी ये साफ कहा था कि जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है वो सरासर गलत है। अगर कोई एक फर्द घर का किसी जुल्म में मुलव्विस पाया जा रहा है या उस पर इल्ज़ामात लगे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सज़ा उसके पूरे परिवार को, पूरे घर को दी जाए। यानी साफ तौर पर है कि जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम हथौड़ा, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, वो चला है। और साफ तौर पर यह कहा गया कि 1 अक्टूबर तक किसी भी इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जाएगा। यानी और दूसरी तरफ ये भी कहा है कि लेकिन जो इंक्रोचमेंट है, जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, चाहे वो फुटपाथ हो, सड़क हो या फिर रेलवे के ज़मीनों पर अगर इंक्रोचमेंट है इस तरीके का, तो उन पर कार्रवाई होगी। इस चीज़ से थोड़ा सा रुख मैं दूसरी तरफ भी ले जाऊँ। रेलवे के हल्द्वानी में जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, रेलवे की ज़मीन को खाली कराने, उस मामले में भी समाज चल रही है और इस पर भी कहीं ना कहीं जो है जल्दी सुनवाई शुरू हो चुकी है और उस पर भी कहीं ना कहीं फैसला आ सकता है, जल्दी ही आ सकता है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप किसी पर आरोप लगते हैं, इल्ज़ाम लगते हैं और उसका घर तुरंत गिरा देते हैं, ये सरासर गलत है। पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बार के लताड़ लगाई थी चारों स्टेट्स को, चारों सूबों को, और आज भी साफ कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बिना किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा। जी बिल्कुल।